Welcome to our channel Broadway Academy. जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्रॉडवे एकेडमी पर। और बने रहे हमारे साथ। देखिएगा थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझेंगे। क्या जिन लोगों को थोड़ा आप लोगों को लगता है कि वैकेंसी नहीं आ रही, मैंने पहली वीडियो में बताया था, तो उनके लिए थोड़ा सा दो लाइनें हैं, ध्यान से सुनना है। क्या कि देखिएगा दो लाइनें किस प्रकार हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिनको केवल छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिनको केवल छत तक जाना है। मेरी हद तो आसमान छूने की है और मुझे रास्ता खुद बनाना है। इसी के साथ आइए मेरे साथ आज हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और इसी में मैंने पहले लेक्चर में देखिएगा बताया था कि पहले लेक्चर में हमने जो बात की थी वो पहला लेक्चर था बेटा किस पे, मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात पे। ठीक है, उस पे मैंने विवेचना की थी। और उसके बाद में देखिएगा अब जो हमारा अगला लेक्चर है वह उस पे कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। और उसमें जो क्वेश्चन आए थे जो तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात या मध्यानुपाती पे जो क्वेश्चन है उस पर भी क्वेश्चन कुछ मतलब मैं आपसे के साथ डिस्कशन करूंगा। समझना है। जैसे कल का ही थोड़ा सा रिव्यू क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा 3:4 समानुपात, 5 अनुपात, ये लिख लेते हैं 9 अनुपात डी। 9 अनुपात कितना है? डी। तो डी का मान हमें बताना है क्या होगा, ध्यान से बताना है मुझे। बताओ जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो बाहर वाले गुणा किससे कराते हैं? बाहर वाले से। तो 3 गुणा के डी बराबर अंदर वाले गुणा किससे कराएंगे? अंदर वाले से। तो 4 गुणा के 9, सॉरी 4 गुणा के कितना आ जाएगा? 9। और 3 गुणा के कितना आ जाएगा? डी। 3 से 3 बार कैंसिल, तो डी का मान कितना आ गया? 4 × 12। इस सवाल का जो आंसर आपको मिलने वाला है वो कितना आ गया? 12 है। ठीक है, समझ पाए होंगे आप लोग। कुछ नहीं करा, पीछे का रिव्यू क्वेश्चन था, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले के साथ करनी है, अंदर वाली गुणा अंदर वाले के साथ करनी है। ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चन किस प्रकार से बनाता है। थोड़े मेंस लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। मेंस लेवल के क्वेश्चन क्या हैं? क्वेश्चन है x² माइनस के y² तथा x माइनस y का तृतीयानुपाती हमें बताना है। x² माइनस y² तथा x माइनस y का तृतीयानुपाती क्या होगा? देखो ध्यान से। अच्छा, तृतीयानुपाती अगर हमें बताना है तो तृतीयानुपाती आप लोगों को पता है क्या होता है। सबसे पहले अगर थर्ड प्रोपोर्शनल की अगर बात करें, टीपी थर्ड प्रोपोर्शनल, तो हम जानते हैं कि जी तृतीयानुपाती जो होता है वो c बराबर v² अपॉन कितना होता है? a होता है। c बराबर v² अपॉन कितना होता है? a। ये होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। अब मुझे बताओ, ये वाली पूरी टर्म्स अगर देखें तो ये किसका मान होगी? ए का। और ये वाली पूरी टर्म्स देखें तो ये किसका मान होगी? बी का। ए का और किसका होगी? बी का। भाई देखना है ऐसे क्या, अगर देखना है तो हमें निकालना है। देखिएगा बी का मान कितना है? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई के करेंगे स्क्वायर अपॉन ए का मान x² माइनस के y²। ठीक, आगे है कि भैया x माइनस वाई है तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई और x माइनस वाई अपॉन a² माइनस b² होता है x प्लस के y, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ जाएगा x प्लस वाई, x माइनस कितना हो जाएगा? y। ये इससे कैंसिल, और जब यहाँ देखेंगे तो कितना बचेगा? x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई अपॉन x प्लस के y। और ये इस सवाल का क्या आया? आंसर निकल के आया। ठीक है, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, और इस सवाल का आंसर आया। ठीक, नोट कीजिए। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई समानुपात x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई
समानुपात एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और यहां हमें बताना है क्या आएगा, यहां हमें बताना है क्या आएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ, बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ, इसको हम मान लेते हैं कितना है डी। तो हम ये कह सकते हैं डी गुना के एक्स प्लस वाई, और हम ये कह सकते हैं बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुना के एक्स माइनस का कितना वाई। ठीक, अब ध्यान से मुझे देख करके बताना है, अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं डी गुना के एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस के वाई, और यहां से बन जाएगा x माइनस के y। ये पूरी टर्म्स इससे क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और d का मान हमें बताना है, तो यहां से बनेगा x माइनस वाई का स्क्वायर, और ये इस सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करा, हमने देखा यहां से क्या कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई या समानुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात d है। तो हमने देखा यहां से बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ, हमने देखा यहां से कुछ नहीं करा, d का मान निकाला नहीं, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाला। फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना है, x माइनस वाई का स्क्वायर निकल का है, इसका क्या जाएगा आंसर, नोट कीजिएगा। आगे क्वेश्चन लेकर चलते हैं। मेंस लेवल के मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन है, देखिएगा, नोट करना है मेरे साथ। यदि संख्याएं बीस, 37, 54 तथा 105 हो तो और प्रत्येक में से x घटाया जाए तो एक समानुपातिक प्राप्त होती हैं। तो समानुपातिक प्राप्त होती हैं, तो 7x माइनस 5 x प्लस 1 बाय x प्लस 1 का मध्यानुपातिक क्या होगा, मध्यानुपातिक क्या होगा, 7x माइनस 5 और x प्लस 1 का मध्यानुपातिक क्या होगा। ध्यान से देखना है, बड़े ही ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि संख्याएं 20, 37, 54 तथा 105 हो तो और उनमें से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो वह एक समानुपातिक वे में प्राप्त होती हैं। तो 7x माइनस 5 व x प्लस 1 का मध्यानुपाती हमें बताना है क्या होगा। ध्यान से देखो, संख्याएं अगर देखें तो एक 20 दे रखी है, एक 37 दे रखी है और एक 54 दे रखी है और एक कितनी दे रखी है, 105। अब मुझे बताओ ये 20, 37, 54, 105 है, तो इनमें से एक संख्या में x घटानी है, तो ऐसी संख्या होगी कि वो एक घटाने के बाद ये सारी संख्याएं अपने आप में क्या हो, समानुपातिक हो। भाई समानुपातिक कब हो सकती हैं, जब इन संख्याओं में से x संख्या घटाने पर, ठीक है, और x जो होगी वो एक समान संख्या होगी, जो इसमें से घटाया जाएगा वही इन सारी संख्याओं में से घटाया जाएगा। ठीक, तो अगर एक घटाता हूं तो मुझे एक बताओ, यहाँ 19 आएगा, यहाँ 19 आएगा और यहाँ कितना आएगा 19, यहाँ कितना आएगा 36, कहीं ना कहीं रिलेशन नहीं निकल के आता। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्टली आपको 2 रखेंगे तो भी रिलेशन नहीं निकल के आएगा, तो कितना रखना पड़ेगा 3, 20 में से 3 का कितना बचेगा 17, और यहाँ देखेंगे 20 में से इसमें से कितना आएगा 34, इसमें कितना आएगा 51, इसमें कितना आएगा 102। ये सारी संख्याएं समानुपात में होनी चाहिए, तो इस प्रकार से निकल के आएगा। बताओ भाई, समानुपात में होनी चाहिए तो यही तो निकल के आएगा इस प्रकार से। अब मुझे बताओ ध्यान से, इसको अगर करना है, इसको हम रेशियो में बना सकते हैं, बनाएंगे तो 1:2 समानुपात 3 अनुपात कितना 6। अब समानुपात की कंडीशन ये होती है
कि बाहर वाले की गुणा कितनी होनी चाहिए, बाहर 6 करना चाहिए, 3 दूनी कितना हो गया 6। यानी ये तो हमें पता चल गया कि अगर इसमें से हम 3 माइनस करते हैं तो ये एक समानुपातिक वे में निकल के आती है, समानुपातिक ऑर्डर में निकल के आती है। ठीक है, जब ये समानुपातिक ऑर्डर में निकल के आती हैं तो हमारे पास जो x का मान निकल के आया वो कितना आया 3। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो x का मान आया वो कितना आया 3 निकल के आया। और मध्यानुपाती हमें निकालना है, तो मुझे बताओ मध्यानुपाती अगर निकालेंगे तो मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट में a गुणा के c, a का मान 7x, 7x माइनस के 5 गुणा x प्लस कितना 1। देखना है x का मान यहाँ 3 रखेंगे, 7 से 21 में से 5 गए 16 और यहाँ कितना आएगा 4, 16 चौको 64, 64 किसका होता है 8 का। तो इसका आंसर कितना आएगा 8। तो इस सवाल का जो आंसर निकल के आया वो कितना है 8। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। संख्याएं थी, संख्याएं दे रखी, 1 घटाया नहीं निकल के आता समानुपातिक ऑर्डर, 2 घटाया तो भी नहीं निकल के आता, 3 घटाया तो हमें समानुपातिक ऑर्डर में निकल के आया। और निकलने के बाद हमने देखा कि x का मान कितना रखना चाहिए 3। जब 3 रखा तो मध्यानुपाती होता है, अंडर रूट में a गुणा के c, a का मान ये है, b का मान ये, सॉरी c का मान ये है, अंडर रूट में 7x माइनस 5 और x प्लस 1, x का मान रखा 3। तो हमने देखा यहाँ कितना आएगा 16 4, 16 चौको 64, 64 का कितना आ गया 8। तो इसका आंसर कितना आएगा 8 आएगा। ठीक चलेगा, ये था। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो हमें इस प्रकार से करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए वी तथा सी 3 धनात्मक पूर्णांक हैं, ए वी तथा सी 3 धनात्मक पूर्णांक हैं और इसने वो रखा है यदि, या फिर बोल सकता है जैसे a अनुपात b बराबर 3:4, a अनुपात b बराबर 3:4 व v अनुपात c बराबर 2:1 हो तो 2:1 हो तो इसने पूछा है a प्लस b का संभावित मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखते देखते, क्वेश्चन ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला यदि ए पी तथा सी 3 धनात्मक पूर्णांक है, जैसे ए अनुपात बी बराबर 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर 2:1 है, हो तो इसने पूछा ए प्लस बी का संभावित मान क्या होगा, ये हमें बताना है। इससे पहले हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे। संभावित मान के लिए हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है ऑप्शन की। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या हमें देखने, देखिएगा ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है 201, 207, 205, 210, ये 4 ऑप्शन हैं बेटा। ठीक, अब सबसे पहले मुझे बता दो ए अनुपात बी बराबर कितना है 3:4, बी अनुपात सी बराबर कितना है 2:1। अगर मैं यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालूं, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो मुझे बताओ 3 दूनी कितना हो गया 6, 4 से 2, 4 दूनी कितना हो गया 8 और 4 एक ना कितना हो गया 4। और भी सिंप्लीफाई अगर करना है 2 से 3 बार, 2 से 4 बार और 2 से 2 बार, मुझे बताओ 3:4:2 इसका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल के आया। इन्होंने एक लाइन बोली है ए प्लस बी प्लस सी। अगर देखो ध्यान से तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी निकालूं तो यहां से कितना आएगा 9, 4 3 7 और 2 कितना आ गया 9। एक ऐसा ऑप्शन हमें देखना है, एक ऐसा ऑप्शन हमें देखना है जो इस 9 से पूर्णतः क्या होना चाहिए विभक्त। अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूं, पहला ऑप्शन मुझे बताओ 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। सी ऑप्शन देखेंगे 9 दूनी 18 25 हो गया, नहीं है। डी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा बचता है बी, क्योंकि 9 दूनी 18 और 9 कितना हो गया 27। तो आपका जो आंसर ठीक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 207, यानी बी, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, कभी भी अगर संभावित मान की अगर बात करता है तो आपको वो ऑप्शन से ही करना है, ऑप्शन से ही उसका आंसर निकल के आएगा। ठीक, चलिएगा आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, देखिएगा अगर नए नोट कराए तो नोट आप कर सकते हैं।
चलिएगा आगे मेंस का क्वेश्चन है, देखना है ध्यान से, इसी का देखेगा। चलिएगा एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, बोला है A अनुपात B बराबर 3:4, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, और B अनुपात C बराबर 5:2। A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 5:2। इसने पूछा है यहां से, सबसे पहले अगर देखो A प्लस B प्लस C का संभावित मान क्या होगा। इसने क्वेश्चन है A प्लस B प्लस C का संभावित मान क्या होगा, हमें बताना है। संभावित मान हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। इसके लिए हमें ऑप्शन की आवश्यकता पड़नी है। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऑप्शन की। तो सबसे पहले हमें पता है ऑप्शन, अभी देखेंगे पहले A प्लस B प्लस C का मान निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहां से देखूं तो A अनुपात V अनुपात अगर C निकालूं तो मैं कह सकता हूं 5 से कितना हो गया 15, 5 चौक कितना हो गया 20, 4 दूनी कितना हो गया 8, 15 20 8, ये इसका निकल के आया। अब ध्यान से मुझे देख के बताओ 15 20 8 ये किस किस का मान निकल के आया, A V C। अगर मैं यहीं से इस A प्लस B प्लस C का अगर मान निकालूं, A प्लस V प्लस C, 28 10 38 5 कितना हो गया 43, तो ये कितना है निकल के 43। अब यहां से ऑप्शन इसने दिए हैं, पहला ऑप्शन है 155 और दूसरा ऑप्शन है कितना 167 और सी ऑप्शन है ये है 4 ऑप्शन, 155 167 172 130। इन चारों में बताना है। बताओ मुझे 43 है तो 43 से कोई ऐसी संख्या देखना जो पूर्णतः विभक्त हो। अगर हम देखते हैं 43 से 155 तो कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल है, 5 या 15 नहीं जाएगा, कैंसिल। 167 देखेंगे, 3 में अगर देखता है तो 7 आता है, 3 नम 27 यानी 9 9 27, 3 चौक 9 चौक 36 नहीं होने वाला, ऑप्शन नंबर डी। और 172 देखेंगे तो 43 से 172 पूर्णतः विभक्त कितनी बार, 4 बार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखना है, वो भी मेंस में आया वो क्वेश्चन और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम क्या है, बहुत इतना बढ़िया क्वेश्चन है, देखना है। बोला यदि ए अपॉन बी प्लस सी बराबर बी अपॉन सी प्लस ए बराबर सी अपॉन ए प्लस बी हो तो, और बोला है ए प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं है किसके, 0 के। ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके नहीं है, 0 के। तो इसने बोला है निम्न में से कौन सा कथन सही है। सत्य है। ऑप्शन देखेंगे इसके, पहला ऑप्शन है प्रत्येक भिन्न 1 या -1 होगी, ये 1 के बराबर होगी, -1 के बराबर है। बी ऑप्शन है प्रत्येक भिन्न 1 या 1/2 के बराबर है। सी ऑप्शन है प्रत्येक भिन्न -1 या 1/2 के बराबर है। और लास्ट ऑप्शन है प्रत्येक भिन्न केवल 1/2 के बराबर है।
देखना है। चारों ऑप्शन है, प्रत्येक भिन्न 1 या -1 के बराबर है, प्रत्येक भिन्न 1 या 1/2 के बराबर है, प्रत्येक भिन्न -1 या 1/2 के बराबर है, प्रत्येक भिन्न केवल 1/2 के बराबर है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। और लास्ट में इसने एक चीज दे रखी है, देखिएगा पहले a + b + c किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के। हमें टर्म्स से समझना है, यहाँ से इससे यहाँ से क्वेश्चन को उठाते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन 3 टर्म्स को जोड़ दूं तो मैं ये कह सकता हूँ इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये बनेगा a + b + c। कितना बन गया, a + b + c ऊपर, और यहाँ से देखेंगे तो b 2 बार है, c 2 बार है, a 2 बार है। हम ये कैसे देखिएगा, तो यहाँ से हमने इन तीनों टर्म्स को जोड़ा, जोड़ने के बाद हमने देखा a + b + c बना, नहीं से ट्वाइस a + b + c बना। इसने एक लाइन बोली है a + b + c बराबर किसके नहीं है, 0 के। अगर हम देखिएगा 0 को छोड़कर कोई सा भी मान रख सकते हैं। ठीक है, पहली चीज मुझे ये बताओ, यहाँ से अगर दोनों टर्म्स देखें तो कैंसिल आउट है, या फिर a + b + c का 0 न रख करके कोई सा भी मान रख सकते हैं तो भी हम देखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 1/2, तो भी कितना आएगा, केवल 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो हमारा टिक होना है वो कौन सा टिक हो जाएगा, डी। प्रत्येक भिन्न का केवल 1/2 के किसके बराबर होगी, प्रत्येक भिन्न केवल 1/2 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन ये बोलता कि a + b + c 0 के बराबर होता तो यहाँ से 2 कंडीशन थी, या तो वो 1/2 के बराबर हो सकता था या फिर 1 के बराबर हो सकता था। क्यों, अब यहाँ से हम ये नहीं पता लगा सकते a + b + c अगर 0 के नहीं हो सकता तो 0 भी ले सकते थे, क्योंकि वहां से इनफाइनाइट भी तो बन सकता है। 0 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो क्या बनता है, इनफाइनाइट बनता है। ठीक, तो ये सारी टर्म्स थी, देखिएगा मेंस के क्वेश्चन थे और आज मैंने आप लोगों को ये मेंस के क्वेश्चन लगवाए। अगली जो वीडियो होगी वो देखिएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे, आप लोग ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा अगली वीडियो में। इसी के साथ मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि बस अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, जय हिंद साथियों।